औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व युक़ादिलु लज़ीना कफ़रू ला युज़्लिकूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअू ज़िक्रा व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून व मा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूअर्स, बहुत शुक्रिया तुसां मैनूं ज्वाइन कीता। मैं नासर रशीद हाँ, तुसां मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਭਰੀ ਰਿਹਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੈ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਲਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੀ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਚूँकि ਲੇਡੀਜ਼ ਕੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ, तो इस वास्ते मैं सोचा कि उन्होंने वास्ते भी जरा ना ये वीडियो भरी दें। तो तुसां सारियां ना बहुत शुक्रिया जरा तुसां मेरी वीडियो तकने और ज्वाइन किया। ये जी वीडियो है ये जी है कि ब्रैस्ट कैंसर और ब्रैस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बारे है। तो मैं इस तो पहले भी तुसां बहुत सारी वीडियो अपलोड कीतियां, तो जिन्ना तुसां की पहली दफ़ा लेडीज़ ज्वाइन करी रही हैं। तो मेरा नाम नासर रशीद है। इस तो पहले मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रही हूँ और बहुत सारे टॉपिक्स पर मैं तकरीबन 70 तो ऊपर वीडियोज़ हो गई हैं। तो वो तुम देखी सकते हो। मैं 2018 यूट्यूब चैनल बनाया सी, फिर पहले इंग्लिश शुरू किया, फिर उर्दू शुरू किया, तो हुण फिर अपनी ज़बान जड़ा वो शुरू किते आ। वैसे जड़ा ना ये मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर जड़े ना वो अपलोड वीडियो कीतियां। तो इस तो पहले मैं जड़ा ना डिजीज़ ने बारे तुसें पाया सी कोरोना वायरस सिम्पटम्स, फिर अपने बारे दसिया सी कि मिकी भी जड़ा ना सिम्पटम्स होई गए सन, फिर कोरोना वायरस वैक्सीन बारे दसिया, फिर डायबिटीज़ ने बारे दसिया, फिर जड़ा लिवर डिजीज़, उस तो बाद जड़ा कैंसर और कैंसर नी ट्रीटमेंट, उस तो बाद दिल यानी कि हार्ट एंड हार्ट डिजीज़ ने बारे दसिया। तो अज जड़ा ना मैं तुसां वास्ते ये वीडियो बनाई रही हाँ। तुसां मेरा चैनल सबसक्राइब करी सकने हो, जो जिथे सूआ लिखिया उसी दबाई दियो सबसक्राइब। वो फिर घंटी जी है वो टली नजर आ जासी, टली की दबाई दियो, तो फिर तुसां जिला मैं नवी वीडियो अपलोड कराया कर तो तुसां नोटिफिकेशन लभी जासी। बहुत शुक्रिया। और तुसां लाइक भी करी सकने हो, शेयर भी करी सकने हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसी एंड तक है। एंड पर मैं तुसां ਜਿਹੜੇ प्रिकॉशनस या प्रिवेंटिव मैजर्स ब्रैस्ट कैंसर ने वो भी दसांगा। तो और ये जरा ना सारी अपनी फैमिली की, कबीले की, मतलब लड़कियां की, लेडीज़ की, शादीशुदा औरतों की, गैर शादीशुदा औरतों की, जितनियां भी औरतें सुनिए फ्रेंड्स अपने इलाके नहीं उन्हें ज़रूर ये दसो, क्योंकि इस जरा दज्जाली माहौल है इसने इंसान की इस कदर वो गुमराही की तरफ की नहीं जा रहा कि वापसी ना जड़ा कोई रस्ता नहीं है। तो तुसें बाकी तो इन्फॉर्मेशन जी है कैंसर ने बारे ब्रैस्ट कैंसर ने बारे वो तुसें पता हो सी। तो इसलिए ये जी वीडियो है ज़रूर शेयर करें, लाइक करो, कमेंट करो। अगर होर भी कोई तुसानी राय है या कोई होर बीमारी ने बारे पूछना चाहते हो तो तुम पूछी सकते हो। मेरा नंबर जरा 07596078157। तो दूसरा ईमेल भी है gate116@hotmail.co.uk। तो उसी तुसां ईमेल करी सकने हो और कोई भी जी है इन्फॉर्मेशन एडवाइस की नहीं सकने हो। मैं जरा ना अल्लाह के फजल करम से बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, हर्बल मेडिसन, नेचुरल मेडिसन, फिर बेशुमार यानी कि रिसर्च और PhD में की थी। मैं डॉक्टर भी किया है, लेकिन मैं GP डॉक्टर नहीं हाँ। मैं बेसिकली फार्मेसी की सी, फिर पाकिस्तान तो उत्थे इत्थे भी पढ़ना रहा, पाकिस्तान भी पढ़िया, एबटाबाद, फिर रावलपिंडी मेरे वाल साहब पढ़ाया सी। तो ये जो जनरल बाजवा साहब ये गोल्डन कॉलेज रावलपिंडी तो पढ़े हुए माड़े तो अगे कॉलेज फैलो, तो मेरे दोस्त हैं। तो इस लिहाज ना फिर मैं लाहौर भी पढ़िया, लाहौर भी मैं जो बड़े दोस्त ने मेरे अजकल जो मशहूर तुसें पा डॉक्टर मुसद्दक मलक जोड़े वो डॉक्टर वो भी PhD उन्हें की अमेरिका चो। तो ये मेरे फार्मेसी इन्हें की भी है पंजाब यूनिवर्सिटी चो और फुटबॉल में खेलना सा। तो ये वो फिर डॉक्टर मुसद्दक मलक तो मरीम नवाज ना जोड़े उन्हें, तो नवाज शरीफ साहब ना उन्हें। तो मैं तो पीपल्स पार्टी ना 77 जिले मैं एबटाबाद पढ़ना सा, जनरल ज़िया ना जिले मिलटरी कू होया सी। लेकिन फिर बाद लाहौर च मैं जरा ना मुस्लिम लीग ना इन दो पार्टियां क्योंकि मजलूम पार्टियां एनीवे। तो इस लिहाज ना मैं डॉक्टर नहीं हाँ, इस मैं फार्मेसी फिर MPhil तो इतने मैं लंडन हॉस्पिटल रिसर्च करना सा, फिर
ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਡਰਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਨਿਊਕਾਸਲ, ਫਿਰ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਰ ਜਾਣਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ, ਯੂਰਪ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਾਰਮੇਸੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੇਸੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਵੈਸੇ ਕਰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ ਲੋਕਮਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਗੋਰੀਆਂ ਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 50 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਔਰਤਾਂ ਵੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਏਜ ਨਹੀਂ ਤੱਕਣੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਯੰਗ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣਾ ਉਹ 50 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ 'ਚ अर्ਲੀ डिटेक्शन हो सके। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਤੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 29 ਈਅਰਸ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਉਸकी ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 30s ਵੀ ਹਨ, 40s ਵੀ ਚੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੁਣ 50 ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸਲੇ ਔਰਤ ਨਾ ਮੀਨੋਪੋਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਉਸਨੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਉਸਲੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਨਾ ਐਵਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12,000 ਅਗਰ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਤਾਂ 1,000 ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਨੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ, ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਦੀਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸੀ। ਇਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਤੁਸਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮਿਕੀ ਅਤਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਸ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਂ। ਮਿਸਿਸ ਲੂਇਸ ਸੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾਇਕ ਸੀ, ਤੇ ਬੜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਸਾਂ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਲੱਭਣੇ ਸਨ ਐਂਟੀ ਕੈਂਸਰ ਡਰੱਗਸ, ਐਲਕਲੋਇਡਸ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਦੇਣੇ। तो वो यूनिवर्सिटी सुनदा। फिर इत्थै मैं अपने वालद साहब को छुट्टियां जो तो लाहौरों शना उसन इत्थै चोई मुश्ताक सचियानी आने सन, उन्होंने बीवी सी, उसकी उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर सी। तो मैं उसलै लाहौर यंग ही सा, यानी कि उसलै फिर मैं उन्होंने पुछन ठीक ठाक जी तेरी ब्रेस्ट कैंसर है, तो फिर उन्हें आख्या कि ब्रेस्ट रिमूव करी दिता ने। ये यानी कि 86-87 की गल है। तो उस जमाने 87-88 उस दौरान फिर उन्होंने फौतगी होएगी। तो वो फिर मिगी बड़ा दुख लगा, क्योंकि उसने जाने रहने सन, असां भी जाने रहने सन। तो उसलै फिर मिगी पता लगा, तो फिर मैं उत्थे एक टीचर आने सी प्रोफैसर लुइस, उसने नाल मैं बड़ा एंटी कैंसर ड्रग्स, क्योंकि मैं इंग्लैंड च पढ़िया सा, इंग्लिश वगैरह जाना सा, तो इंशाल्लाह मैं काफ़ी उत्थे प्रोमिनेंट सा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन माशाल्लाह। तो इस वजह ना फिर मैं उत्थे तकना रहा। फिर इत्थे हॉस्पिटल च भी केस वगैरह अच्छे रहे, इत्थे बर्मिंघम च भी मैं कई रिसर्च करना रहा कोई अपने जी है रिसर्च। तो इस लिहाज नाल मैं काफ़ी तकिया, जिथे तक मेरी रिसर्च मैं अगर तुसीं बाई है कैंसर एंड कैंसर ट्रीटमेंट्स, कि कैंसर जो ना 3-4 कॉजेज ने। एक तो यह है कि एनवायरमेंटल कॉज है कि बाहरों कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या यीस्ट जड़ा वो जड़ा ना वो बंदे अंदर दाखिल हो जाए, तो वो ट्रिगरिंग फैक्टर होना, तो उसने ना फिर कैंसर सेल बने जाने। मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस बहुत फैले आ, ये अगर बॉडी जासी तो ट्रिगरिंग फैक्टर कर दे सी, हो सकना कुछ अरसे बाद इत्थे होर बीमारियां वधी जान, मसलन कैंसर वधी जाए।
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੀਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਸੁਬਹਾਨਹੁ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਸकी ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰਦ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਉਸਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਸਨੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਲਕ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਉਸਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਨਾ ਮਾਹੌਲ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਕੀ عطا ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰੀਅਡ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਣੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਕਟੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਬੈਲੈਂਸ ਹੋਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਹੋਈ ਜਾਣਾ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਤੀਸਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਸੈੱਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਡੀ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ और मुर्गिज ने मसले होने, कम्मा ने मसले होने, बड़े मसाइल हैं, जिसकी वजह ना जो ब्रेन परेशान भी हो तो कैमिकल रिलीज़ करना, उसकी वजह ना फिर वो उस उनकी ट्रिगरिंग फैक्टर होना, जिस नाल कैंसर जरा ना वो ब्रैसट कैंसर वै या ओवरी कैंसर जरा वो भी उन्हें बच्चा दानी जरा होना वो भी इसी वजह नाल होना। इस लिहाज नाल ये जड़े ना कॉजेज हैं। फिर यह है कि जिसलै हो ही जाए उस तो बाद उस निशानियां होनियां कि तुसां ने जेह्ड़े ब्रैसट न ये यानी कि उन्होंने लंप शंप हो जाना, यानी कि उन्हें गिल्टी वगैरह होनी है। फिर आम पिट्स ने यानी कि बगलों ने थल्लै जरा ना वो तुसें गिल्टियां वगैरह होनियां, वो फिर तुस चेक कराई सकने हो। बाज़ जड़ियां ना वैसे ही गिल्टियां बनी जानियां, लेकिन यह है कि चेक कराने ना फिर पता लगना कि ये कैंसरस है या नॉन कैंसरस है। तो इस वजह ना बाज़ दफ़ा जो ना हस्पतालों च गलत करी देने। मैं एक यंग काफ़ी लड़कियां तकियां जड़ियां 28 29 ही सन कि वो नॉन कैंसरस सी, लेकिन उन्होंने उसकी दवाई लाई तो कैंसरस बनाई दिता, तो फिर उसकी डेथ हो गई है। मेरे नज़दीक तो ठीक नहीं सी। बहरहाल इतना एक गाइडलाइंस है, इसने मुताबिक तुसां ये जड़ा ना इतना करना पैना। मेरे नज़दीक जितनी भी रिसर्च है 100 साल हो गया, यानी कि जी कैंसर रिसर्च है ये 100 साल हो गया। इतना कैंसर एक्ट हुआ है 1939, उसके मुताबिक तुसां कोई बाई ना सकने, तुसें जेल हो सकनी है। 100 इतना बड़ा इना एक एस्टैबलिशमेंट बनाई की दी है। तो 100 साल हो गया मेरे नज़दीक, और इन्ना बंदे ही मारे कोई ना, यानी कि जो ही दवाई लाओ डायग्नोज होया 2 साल 3 साल बंदा फौत हो जाना, तो कोई इसना रिजल्ट भी नहीं है। तो मेरे लिहाज ना मैं तो इस रिसर्च की इतना कायल ना, मैं तो ऑल्टरनेटिव एंड नेचुरल कोजेज सॉरी नेचुरल ट्रीटमेंट पर मैं ज़्यादा ध्यान देना। और ऑल्टरनेटिव मेडिसिन वो जरा मैं तुसें पाया सी कि डॉक्टर साइमन चीनी जो इटैलियन डॉक्टर सी, ओनकोलॉजिस्ट, यानी कि वो कैंसर ना डॉक्टर सी, तो उस पर रिसर्च की थी कि सोडियम बाइकार्बोनेट 5% जरा इंट्रावीनस यानी कि बोतल लाने ना वो बंदे ट्रीट करना रहा, और काफ़ी बंदे क्योर होए। फिर उसने पर केस बनी गया कि ये नहीं हो सकना, क्योंकि तू यानी कि जो इतना डॉक्टर ना माहौल है, GPA शुक्र है मैं GP ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो फिर उन्होंने गाइडलाइन बुकां रखियां, फिर जिस NHS बनी है उसका करना पैना, अपनी तरफ तो कर ही नहीं सकने। जिस तरह पोलिटिकल पार्टी जो बंदे कड्ढी देने, इसी तरह इन्हें की कड्ढी देने, उन्हें फिर उसी कड्ढी दिता। फिर कोई और केस बनाई दिता ने, वो कोई बंदे चले ठीक हो ही गए, लेकिन एक कोई बंदा बिच मरी गया, उन्हें केस करी दिता, फिर उसकी फिर जेल होनी, फिर बची गया। हूँ फिर 2018 फिर उस अपना केस होया तो हूँ वो जेल च है 5 साल। तो उसने जो रिसर्च सी वो मेरे नज़दीक मैं उसने नाल काफ़ी तकना रहा और बंदियां एडवाइस भी करना रहा, तो वो काफ़ी लोगों की जरा ना फ़ायदा हो। जिसलै कैंसर बहुत फैली जाए उसलै तो उसना रुकना बहुत मुश्किल है, लेकिन अर्ली डेज प्रिवेंटिव मेजर्स तुसां जरा ना ये करी सकने हो। दूसरा यह है कि इसने साइन एंड सिम्पटम्स जड़े ना वो हार्मोनल चेंजेस होने, यानी कि तुसां ने पीरियड कोई प्रॉब्लम हो जानी कि ज़्यादा हो जाना, ब्लीडिंग ज़्यादा रहनी है घट रहनी है, देयर इज़ ए हार्मोनल चेंजेस। दूआ जड़ा औरतां ना एक वजह कॉज नहीं वो है कि कंट्रसेप्टिव पिल ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਨੇ ਪਿਲ ਖਾਣੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ہوئی جانا اس لیے میں تسیں دینا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کیتا خاص کر انسان کے پھر جڑا عورتوں نے اندر کیمیکلز ہونے ہیں جس طرح ہارمون ایسٹروجن پروجسٹیرون اسی طرح آکسیٹوسن یہ جس طرح جتنیاں جڑیاں ہارمونز باڈی لیکٹیشن ہارمون جلے بریسٹ فیڈنگ ہونی ہے تو پھر اس کیمیکل ہونے ہیں تو وہ ہارمون کی یہ جڑے نا کنٹرسیپٹیو پل اسی بلاک کرنے ہیں تو پھر ظاہر ہے جس بلاک کرو تو پھر بغاوت کرنا اندر اس طرح پھر باڈی جڑا نا وہ سیلز بغاوت کری دینے پھر وہ پھر اس وجہ نال زیادہ چانسز ہونے کہ تساں جڑا نا بریسٹ کینسر یا اوویرین کینسر یا ہور بھی فیمیل کینسر یہ ہارمون نی وجہ ہارمونل امبیلنس ہونا اس وجہ نال جڑا نا کینسر ہونا میرے نزدیک دوسری جڑی وجہ جڑی میرے نزدیک فار دا لاسٹ 30 ایئرز میں ریسرچ کیتی ہے ان دا مڈل ایسٹ اور ویسے بھی ریسرچ پیپرز اور ڈفرنٹ کیسز میں تکنا رہے ہیں کیونکہ میں اپنا بھی جڑا فارمیسی تقریباً 20-25 سال ہوئی گئے تو ڈفرنٹ پیشنٹس کی میں تکنا رہا اور پوچھنا رہنا سا میں انشاءاللہ تو اس وجہ نہ جتنے تک میں اپنے ریسرچ کے مطابق تسیں یہ بانا کہ جڑا بریسٹ کینسر ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جڑیاں عورتوں نہ بریسٹ فیڈ نہیں کرنیاں انہیں کی ہونا اس کی وجہ یہ ہونی ہے کہ جس لئے بندہ بیبی پیدا ہونا اس لئے جڑا نا ملک جڑا نا بریسٹ ملک یہ قدرتی بننا تو پھر ظاہر ہے اتنے سارا لائف سٹائل ہے بچیاں کم کرنیاں کوئی اتنا ہے نہیں پھر اتنے ڈبے شبے پھر کچھ بندیاں نے اتنے لائف سٹائل ہی ساتھ رہا تو وہ پھر نہیں دینیاں تو پھر جڑا دودھ ہے پھر وہ اندر ہی باڈی چ رہنا وہ کیمیکلس وہ پھر کیمیکل جڑے نا بعض دفعہ وہ پھر ریئیکٹ کرنے تو اس کی وجہ نال پھر جڑا نا بریسٹ کینسر ہونا ان میجورٹی آف دا کیسز یعنی کہ دوز جڑیاں عورتیں جنہوں نے بریسٹ فیڈ نہیں کیتا انہوں کی بہت زیادہ چانسز ہے کہ بریسٹ کینسر ہو سی وہ بریسٹ کینسر تھی ہونا کیونکہ بریسٹ جلے بیبی پیدا ہونا اس نہ جڑا نا اسلام بچے کی 2 سال دودھ دینا پینا جی ہاں یہ مطلب ہے اگر تسیں علم نہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ بقرہ فرمایا یعنی سورہ بقرہ 233 آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں جڑی ہے بچے کی دودھ جڑا 2 سال اور 2.5 سال یعنی کہ سورہ لقمان ہے پھر اس تو بعد سورہ قاف جڑی 46 نمبر ہے اینڈ سورہ لقمان 14 نمبر آیت ہے اس تو بعد سورہ قاف ہے 15 نمبر آیت نمبر 15 نمبر ورس ہے سو پڑھ سکنے اللہ تعالیٰ نے جڑا نا یہ قرآن نالج بھی عطا فرمایا تو اس وجہ نہ جڑا نا قرآن ہے کہ تساں 2 سال بچے کی بریسٹ فیڈ کرو اللہ تعالیٰ نے حکم ہے یعنی کہ حکم ہے آرڈر ہے پھر بندے پر جڑا نا وہ مرد پر بھی آرڈر ہے کہ تساں ملی تے بچے کی 2 سال دودھ دیو اگر اسی چھڑاؤ تو تساں اپنے مرضی نہ دوئے رلی تے جڑا نا انہیں اسی دودھ چھڑاؤ یعنی کہ اگر باپ آخر تو تسیں دودھ دینا پیسی اللہ تعالیٰ میری وائف کی جنت اور فردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے اساں بریسٹ فیڈ کرنے نو اور یعنی کہ سارے بچے نا ماشاءاللہ وقفہ بھی 2.5 سال 3 سال ہے اس طرح ہے کہ 2 سال جڑا نا دودھ دینے سا پھر کچھ ہے اتنا چونکہ ماحول ایسا ہے ڈبے نو دودھ بھی دینے کدی مکس کری دینے سا اسی طرح کہ چلنا سی لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص حکم ہے جس کی فالو کرنا بہت ضروری ہے اور یہ جڑا بریسٹ فیڈ جڑیاں نا یہ بہت ضروری ہے تساں بچیاں کی زنانیاں کی عورتوں کی جڑیاں شادی شدہ غیر شادیوں نے سمجھایا ہے کہ بریسٹ اگر تساں زندہ رہنا میری وائف اللہ تعالیٰ کی میں یہ سمجھانا ہونا سا کہ تساں کی جڑا نا یہ بہت ضروری ہے کیمیکل باڈی اگر ایک کیمیکل اندر باڈی دے تو تسیں کینسر بنائے دے سن کیونکہ تساں باڈی نہ جڑا ڈیو حق ادا نہیں کرے رہے پھر بغاوت کرسی باڈی یہ جانا اسلامکلی بہت امپورٹنٹ ہے اور ہن جی ریسرچ گورے کرنے انہوں نے یہی ہے کہ دوز ویمن ہو بریسٹ فیڈ دے ہیو لیس لائکلی چانس آف گیٹنگ بریسٹ کینسر سن تک پہلے جڑے بندے سن دوسرا ایک اور وجہ ہونی ہے بریسٹ ملک نہ کہ بچے نی محبت جڑی ہے اپنے والدین نہ ہونی ہے اس کی وجہ ہے کہ ہوں تو صحیح نظر نہیں اچھنی کیونکہ نیسلے دودھ پینے نیسلے جڑی یہودی کمپنی ہے تو شاید پتہ نہ ہوتے دودھ نے جتنی بھی کمپنیاں جتنی بھی جتنے کاروبار ہے وہ یہودی پیچھے تو وہ جڑا نا وہ ڈبے نہ دودھ دینے تو پھر ظاہر ہے حب نہیں رہنی بچیاں کی اتنے جتنے بچے نو باغی نے اور اس وجہ نال اپنے ماں باپ نہ اتنا نہیں خیال رکھنے وہ بہت ضروری ہے پھر میں جڑا اپنی وائف کے اللہ تعالیٰ اسی جنت عطا فرمائے تو میں دسنا رہنا سا کہ یہ ضروری نہیں کیمیکل تے پھر وہ سارا جڑا کوئی اساں ایڈوائز کرنی رہنی سی ہوئی اپنی جڑیاں فرینڈاں کی تو اس لحاظ نہ بریسٹ فیڈ جڑا نا اتوں کرو جنہ نہیں کیتا بڑے ہوئے کوئی حرج نہیں صرف یہ ہے کہ تساں ان الرٹ گروپ چو جڑے جنہ بریسٹ فیڈ نہیں نہ کیتا
ਉਹ ਹੁਣ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਖਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਲੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾला ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਅਸਤਗਫਾਰ पढ़ो। लेकिन ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰ ਸੈਲਨ ਤੇ ਜੂ ਹੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਲੰਪ ਸ਼ੰਪ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਟੀਆਂ ਸ਼ਿਲਟੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੀਡਿੰਗ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਸਾਂ ਖਾਣੇ ਛਾਣੇ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਕੌੜੇ 'ਚ ਬਾਂਸਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲੀ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਕਿੰਗ ਸੋਡਾ ਥੋੜੀ ਚਮਚ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਸ ਸੋਡੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਆਖਣੇ, तो वो बेकिंग सोडा थोड़ा पाई तो फिर मैं नींबू तो हनी तो इस तरह ना ड्रिंक पीना होना सा, तो वो प्रिवेंटिव मेजर है, तुम पी सकने हो। और थोड़ा बहुत जरा ना ये हनी भी एंटीबायोटिक है, इस वास्ते ये चीज़ां जड़ियां। दूसरी जड़ी वजह है औरतों की होना है कि वो फंगल इन्फेक्शन, यानी कि जड़ियां औरतां ना उन्हें ज़्यादातर फंगस यीस्ट इन्फेक्शन होनियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਹ ਫੰਗਸ ਔਰ ਯੀਸਟ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰਤਾਂ ਕੀ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਇਹ ਕਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ कैंसर, और कोई वजह नहीं है कि औरतों की क्यों है इतना ज़्यादा, मर्दों की भी है लेकिन इतना नहीं है औरतों की। फिर जरा मेरी रिसर्च है कि ब्रेस्ट फीड है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, फिर है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने कुरान हकीम इस तरह जिक्र किया है, और बहुत दफ़ा 8-9 दफ़ा आया, लेकिन मैं 3 दफ़ा तुसा रेफरेंस दिता है और तुसा पढ़ी सको इंशाल्लाह। नैक्सट जरा ना हूँ मैं पढ़ी दें फिर वीडियो लंबी हो जानी है, इस वास्ते तो मैं तुसें रेफरेंस दे दिता, तुसा खुद भी पढ़ी सकने हो कि ये बहुत ज़रूरी है। तो फिर तुसा बच्चे ना वक्फा रखना भी ज़रूरी है, 2.5-3 साल ना बहुत ज़रूरी है। उस तो बाद जो बच्चा पैदा हुआ है उस ब्रैस्ट फीड तुसा करो। इत्थे चूंकि होना है कि सिजेरियन सैक्शन होना, तो ज़ाहिर है औरतें फिर थोड़ी प्रॉब्लम। मेरी जी बच्चे ने वो भी सिजेरियन सैक्शन होए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरे वाइफ ना मैं ख्याल श्याल रखना रहना सा, उसकी फिर दसना रहना सा, और अल्लाह ताला उसकी सेहत आफर ठीक हो जाने सी। ये है कि इत्थे मर्द जिहड़े ने अपने काम काज करने, फिर औरतां ना बेचारियां ने इतना कोई ख्याल नहीं रखा जाना, और चूंकि उसने इलमी वजह नाल फिर उन्होंने जी है ना तकलीफ आनी है। फिर दवाइयां लाने ना जरा ना वो फिर तुसा की नुकसानदेह होना, क्योंकि कीमोथेरेपी है, फिर रेडिएशन थेरेपी है, फिर हार्मोनल थेरेपी है, फिर टारगेट थेरेपी है। इसी तरह जरा मीनोपोज नहीं बाद जड़ियाँ 50 साल तो बाद औरतां हार्मोन थेरेपी लाने वो भी गलत है। जितनी भी कैंसर औरतों की होया इत्थे सिर्फ जरा ना ये जड़ियाँ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, खासकर फैमिली प्लानिंग टैबलेट्स, ब्रैस्ट फीडिंग ना करना, तो इस वजह ना जरा ना वो उन्होंने ब्रैस्ट कैंसर होना। इस वास्ते तुसा अगर ब्रैस्ट फीडिंग नहीं की तो कोई हर्ज नहीं, तुसा अलर्ट रहो, अपनी बॉडी की जरा ना एसिडिक ना बनाओ, एल्कलाइन रखो, यानी कि बेस रखो। उसी तुसा जी 1 चम्मच जी गैवस्कॉन है सोडियम बाइकार्ब उसी भी बेस होने वो थोड़ी 1 चम्मच पी सकने हो राती 1 अदद, वो मैं दसना रिकमेंडेशन करना रहा बंदियां की। फिर तुसा जी कि जेह्ड़े मतलब है जिंजर टी होएगी, इसी तरह ग्रीन टी होएगी, ये जड़ियाँ नींबू मलाई तक पी के साढ़े वाल साहब अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, उस जमाने मैं जिसलै अचना सा पंजाब यूनिवर्सिटी उसलै ग्रीन टी पीने होने सन, तो उन्हें सारियां चूंकि नैचुरल सन तो अस उन्होंने को सिखने रहे ग्रीन टी पीने से। ग्रीन टी ठीक है। उस तो बाद तुसा जरा ना बॉडी की जरा ना बेस बनाओ, और फिर तुसा थोड़ा थोड़ा वो बेकिंग सोडा थोड़ा थोड़ा खाने रहो, उसने जो तुसा जड़ा ना नींबू हनी वगैरह पी सकने हो। मैं गिलास पीना रहा पहले, मेरी वाइफ अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए वो देनी सी, लेकिन हुण चूंकि मैं इतना रेगुलर ना पीना, कदे कुदै पी देना, तो वो फिर तुसां थोड़ा थोड़ा उसकी बॉडी की बेस रखो। गैवस्कॉन चम्मच जी है वो है फिर, लेकिन अलर्ट रहो, क्योंकि तुसां की जरा ना अटैक हो सकना, और किसी तरीके ना इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकनी है। फिर जो ही तुसां जाओ तो ये तुसां जेह्ड़े ये प्रिवेंटिव मैजर्स न, ये जरा ना मेरा अपना ही जी रिसर्च है, ये कोई इस तरह नहीं है ये गोरे तो ने कि ये है ही नहीं उन्होंने, चूँकि ज़ाहिर एल्कोलाइड्स कीमोथेरेपी और दूसरा लाने, लेकिन यह है कि मेरे नज़दीक ये रिसर्च बंद होनी चाहिए। इन्ना इतने बंदे मारे तो 100 साल बाद भी इन्ना कि नहीं पता लगा। तो मैं अगर तुसा की मतलब ये एडवाइस करना तो इंशाल्लाह काफ़ी बंदे की एडवाइस कितना फ़ायदा होना, लेकिन जिसला ट्रिगर हो जाए फिर ज़ाहिर है फिर इतने जो कुछ गाइडलाइंस है वो तुसें की करना पैसी। तो ब्रैस्ट कैंसर जरा एक बहुत ही किलर बीमारी है, और इसना जरा इलाज है कोई है ही नहीं है। तुसा बॉडी की जरा ना बेस रखो। दूसरा यह है कि एंटी फंगल जड़े ना
जिसलै कोई फंगस इन्फेक्शन होई जाए जेह्ड़ी तुसें लेडीज़ की होई जाए तो फिर जेह्ड़े ना एंटी फंगल एंटीबायोटिक लभने ओह् डॉक्टर को जरूर लिखाया करो, बल्कि 2 वीक ना कोर्स कराया करो, क्योंकि जेह्ड़ियां लेडीज़ न उ'नेंगी फंगल इन्फेक्शन जेह्ड़ी है बहुत ज़्यादा होनी है, और यीस्ट इन्फेक्शन। तो इस वजह नाल जेह्ड़ा ना ओह् कैंसर होना मेरे नज़दीक ये है। हारमोनल चेंजेस न, दूसरा बॉडी ने अंदर सैल न, फिर एनवायरमेंटल फैक्टर तो फिर जी इमोशनल स्ट्रेस है जिन्हें वजह कैमिकल रिलीज फिर इंबैलेंस हो जाना। ये जो हारमोन है कैमिकल फिर जाहिर है जिन्हें शुगर है उन्हें ज़्यादा खतरा होना है। इस वास्ते ब्रैस्ट ना अपना जो ख्याल रखो, तो ये थोड़ा थोड़ा तुम ड्रिंक पीने रहा करो, तो फिर चेक करा सो, तो इंशाल्लाह तुम जो टेस्ट वो ठीक सी, स्क्रीनिंग भी ठीक सी, तो वो जो तुम बेहतर हो सन, क्योंकि ये बॉडी की जरा ना तेज़ाब जरा करी देना कैंसर जिथे तेज़ाब है। इस तेल जरा बहुत ज़्यादा है, समोसे पकौड़े ये चीज़ां जड़ियां असा ना खानियां बहुत न, तो उस वजह ना फिर जरा ना उसना तुम ध्यान रखसो। फ्रूट वेजिटेबल्स इस तरह की चीज़ां, गोश्त भी जरा वो मुर्गियां भी ठीक हैं, लेकिन जिस तरीके ना ये हलाल करने ये मैं तो इसकी इतना ना इतना समझना, लेकिन यह है कि HMC जित है जिस शापों पर HMC है वो बाहर जी सर्टिफिकेट लगे हुआ है वो तक्या करो, तो वो बेहतर नन स्टन ये गोश्त भी जरा इस कैमिकल बने, तो क्या पता क्या क्या सूरा ने गोश्त वो नहीं वो सूरा ने चीज़ां बने उन्होंने गोश्त उन्होंने खिलाने वास्ते, तो ये बहुत सारे कैमिकल जरा ना आई गए, इस वजह ना फिर बॉडी इम्बैलेंस हो जाना, तो फिर वो सैल जिन्हें ना ग्रुप बनाई किन्ने, तो फिर दे टेक ऑन द बॉडी इनसाइड, एंड इस तरीके ना फिर जरा ना वो अपनी बॉडी च बगावत करी देने। तो इस लिहाज ना इसने प्रिवेंटिव मेजर्स है फ्रूट वेजिटेबल ते और जितनी भी चीज़ां फोर्टिफाइड फैट्स जड़ियां शुगर ना खाओ, उन्हें कैंसर सेल की शुगर भी चाहिए होनी है। तो फिर जाहिर है जिन्हें शुगर है बंदे की या जनानियाँ की औरतों की उन्होंने भी बहुत चांसेस होना कैंसर ना, तो इंसुलिन भी है। तो इस लिहाज नाल ये बॉडी की जरा ना नैचुरल रखो, जड़ियां नैचुरल चीज़ां वो तुम खाओ, बाकी भी खाई सकने हो, लेकिन यह कि पानी शानी पियो और ताकि उस ना जरा ना बॉडी चों बाहर निकले, तो कैमिकल की वजह नाल फिर जरा ना ये ब्रैस्ट कैंसर जरा ना मेरे नज़दीक ये ब्रैस्ट फीडिंग ना करने वाला कैंसर होना। और चूंकि कैंसर बॉडी ने अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखे है, उसकी तुम कैमिकल अगर जमा है तो फिर तुम वो बॉडी रिएक्ट कर सी। इसी तरह मैं अगली वीडियो तुम लंग्स कैंसर ने बारे दसा कि लंग्स कैंसर जरा वो सिगरेट स्मोकिंग ना होना, यानी कि सिगरेट पीना एल्कोलाइड निकोटीन, इसी तरह एल्कोलाइड जो एंटी कैंसर ड्रग्स कार्मोसटीन टीन टीन उसने चशना, तो वही देने, क्योंकि ये लंग निकोटीन जरा ये कैंसर करना, तो फिर चूंकि बॉडी की तुम लंग्स की धुआं देने हो, बार बार धुआं उसी देने हो, तो फिर वो बॉडी रिएक्ट कर सी, तो फिर तुसें बिचों खासी, और इसनी बड़ी तकलीफ होनी है, और इसना बड़ा दर्द मैं काफ़ी बंदे की पाकिस्तान तक ऐसी अल्लाह ताला माफ़ फरमाए इस बीमारी तो, और इसना जरा बड़ी तकलीफ होनी है, और इंसान ना यानी कि सारे सेल ख़त्म करी देने, और ये बहुत ही मुश्किल और मूजी बीमारी है। इसने वास्ते तुम जरा ना बॉडी की अपना ख्याल रखो, अपने ब्रेस्ट की ख्याल रखो, कोई गिल्टी शिल्टी है तो उसना फौरन चेक शेक कराओ, और फिर जरा बेस बनाओ, फिर गैवस्कॉन एक चम्मच भी छोटी चम्मच राती पी सकते हो, वो भी बेस है। दुध जड़ा वो भी अच्छा है, हनी भी है, नींबू है, इसी तरह उस बेकिंग सोडा नींबू पाइत है उसने तुम पी सकने हो, और दूसरा जड़ा ना ये एप्पल साइडर विनेगर ये मैं थोड़ा किन्ना होना, ये भी जड़ा एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। तो इस वजह ना ये चीज़ां जड़ियां ना मेरे नज़दीक ये बेहतर इसना इलाज है। और ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर करो अपनी बच्चियां की, अपनी फैमिली की, जिन्होंने शादी नहीं उन्हें ज़रूर दसिया है कि अगर उन्हें जिंदा रहना है अच्छा तरीके ना, तो ब्रेस्ट फीड करन 2 साल अप एंड डाउन भी हो सकना, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग ना दे हैव टू रिमूव द केमिकल्स फ्रॉम द बॉडी, अदरवाइज द बॉडी स्टेज इन देयर, और फिर वो बॉडी फिर वो फिर जिस तरह इस तरह के कमज़ोर होने ना, जो बंदा यंग होना उसले उसने एंटीबॉडी होनी फौज होनी है ना, फिर जो बुढ़ा हो जाना उसले जाहिर है वो फिर ख़त्म हो जानी कमज़ोर हो जानी, फिर वो कोई और बंदे मतलब अटैक करनी है जिस वायरस बैक्टीरिया, तो फिर वो बॉडी ने खिलाफ होने शुरू तो खिलाफ है, लेकिन वो मौके नहीं तलाश होने जिस तरह मुल्कों से इनकलाब बचना, तो जिस तरह लेकिन जो बंदा बुढ़ा हो जाए उसने फिर वैल्यू को नहीं रहनी, तो वो जिस तरह ऊँट हूँ बुढ़ा हो जाए तो पहले उसी जवान में आया तो बड़ियां मुहारां तो सारा कुछ बने होने, तो फिर जिसलै वो बुढ़ा हो जाए तो फिर उसी बाहर कड्डी देने जा। तो इसी तरह ये जी बॉडी है ना, फिर ये बॉडी तुमने अंदर जी है ना रिएक्ट करनी है,
ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਪਰ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 29-30 ਮਿੰਟਸ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਤੇ मैं हूँ इजाजत चाहसा, तो इंशाल्लाह तुसां इस वीडियो की लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करी दियो। तो इंशाल्लाह ये जरा ना तुसां अपने जड़ा ब्रैसट कैंसर है बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तो तुसां जिन्ना जड़ा ना तुसां इस तरीके ना अपना ख्याल रखे। तो बहुत शुक्रिया। तो फिर इंशाल्लाह कोई होर वीडियो अगर तुसां लाइक किया, शेयर किया, कॉमेंट किया, तो मैं पर दिस तुसां वास्ते। तो अज ये जितनी भी वीडियो है ये सिर्फ लेडीज़ वास्ते है। तो वो अपने जरा ना अपनी सेहत ना ख्याल रखो। तो बहुत शुक्रिया। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होसी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।